हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमंत चौहान मैथ्स चैनल पर। आज आपके सामने एक और क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। आज इसकी सॉल्व ट्रिक जानेंगे कि इसकी सॉल्व ट्रिक क्या है। अपने पास क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो, एक त्रिभुज की भुजाएं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे, दी साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 12, 5 एंड 13, देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। बेटा सर्कम सर्कल को हम लोग कहते हैं परिवृत्त। ठीक है, रेडियस तो त्रिज्या कहते हैं ऑफ द ट्रायंगल, याद रखना। ठीक है, अब इसको सॉल्व ट्रिक से फाइंड करेंगे। बहुत बहुत ही सिंपल सॉल्व ट्रिक है। इसका आंसर आप लोग मैक्सिमम 2 सेकेंड लगेंगे। 2 सेकेंड में आप इसका आंसर टिक कर दोगे। ठीक है, चलो सॉल्व ट्रिक जानते हैं क्या है। तो इस स्टेप फर्स्ट मान लो जानेंगे सॉल्व ट्रिक की बेटा। ठीक है, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा ये ट्रायंगल कौन सा फॉर्म ट्रायंगल कर रहा है। ठीक है, मतलब इससे ट्रायंगल किस तरह का फॉर्म हो रहा है, या तो समकोण बन रहा है, समद्विबाहु बन रहा है, समबाहु बन रहा है, इक्विलैटरल, राइट एंगल। ठीक है, जो भी बन रहा है वो पहले वो चेक करेंगे। तो मान लो जो अपने पास भुजाएं दे रखी हैं उनको ABC मान लेते हैं एक तरीके से। अभी चलो 13। ठीक है, ये ट्रिक कब काम करती है याद रखना, मैं अभी आपको बताया हूँ। ये ट्रिक कब काम करेगी, जब ट्रायंगल कैसा होगा बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज, याद रखना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है अपने हिंदी में समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज की आपको थोड़ी प्रॉपर्टी बता देते हैं कैसे पहचानोगे। मान लो ये अपने पास क्या होता है बेटा, ये दे दिया गया। अभी ये होता है अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल। देन इसका जो एंगल B होता है वो होता है बेटा 90 डिग्री। बाकी ये एंगल कितने हो जाएंगे, 45 या 60 या 30 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, एक एंगल उसका क्या होना चाहिए बेटा अपने पास 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। बाकी दूसरे एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। दोनों का एंगल का सम, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये सबसे बड़ी भुजा होती है जो AC, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कर्ण। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये होती है अपने पास क्या होती है बेटा, आधार। ये क्या होता है बेटा, लंब। लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस होता है हाइपोटेन्यूज, बेस एंड लंब। ठीक है, तो इनका जो क्या होता है बेटा, इसको मान लो हम लोग K मान लेते हैं। देन हिंदी वालों बच्चों के लिए बता रहे हैं। ठीक है, इसको मान लो A मान लो। तो अपने पास पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, K स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर। आई थिंक ये थ्योरम आप सबको याद होगी। मैथ में जिनको कुछ भी ना आता उनको बस पाइथागोरस थ्योरम जरूर आती है, क्योंकि ये हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं ये थ्योरम को। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर ये चीज, ये जो कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन अगर वैलिड होती है तब अपना ट्रायंगल क्या फॉर्म करता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ABC 3 भुजाएं हैं। यही कंडीशन लगा के हम चेक करेंगे क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। चलो इसको लिख लेना आप लोग, है ना। अब बात करते हैं ये वाली कंडीशन लगा के कि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। कर्ण क्या होती है बेटा, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा देखो इसमें क्या है, 12, 5, 13। भाई 13 सबसे बड़ी भुजा है, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कि 13 का क्या करेंगे बेटा आप लोग, स्क्वायर करेंगे। देन इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार 12 ले लो या 5 ले लो, आपको कोई दिक्कत नहीं, मेन रहती है, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड में दोनों का स्क्वायर करके सम ही करना है। चाहे L पहले लिखो चाहे A पहले लिखो, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने सवाल पे। ठीक है बेटा, चलो 13 का स्क्वायर आपको रटा होना चाहिए 169, 12 का स्क्वायर 144, देन 25। जब इनको ऐड करोगे बेटा 169 आता है, मतलब कि LHS बराबर RHS आ गया। जब LHS बराबर RHS आ गया मतलब कि बहुत खुशी की बात हो गई, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है अपना। भाई बहुत सिंपल हो गया अब तो क्वेश्चन। ट्रायंगल क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे ही आपको पता चला कि ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, आप उठा के जो बड़ी भुजा है, ठीक है, जो बड़ी भुजा क्या थी अपने पास 13 को हमेशा 2 से डिवाइड कर दो। 2 छंग 12, पॉइंट आ जाएगा, 2 पंचे 10। ये अपना आ गया बेटा आंसर। ये आ गया अपना आंसर, मतलब जो सर्कल की जो रेडियस थी वो कितनी हो जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सबसे पहले बस ट्रिक काम करनी है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। अगर फॉर्म कर गया तो सबसे बड़ी वाली भुजा उठा लो, सबसे बड़ी वाली भुजा को 2 से डिवाइड कर दो, वो अपनी आ जाती है सर्कल की रेडियस, मतलब कि परिवृत्त की त्रिज्या। ये है अपनी इसकी क्वेश्चन की सॉल्व ट्रिक। ठीक है,
और अगर इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, जानते हो कैसे? मान लो आपको कुछ कॉम्बिनेशंस पता होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लो 12, 5, 13, जब कोई मान लो आप में से कोई देख रहा हो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, उसको कॉम्बिनेशंस पता होंगे पाइथागोरस के, कि अपने पास क्या क्या कॉम्बिनेशन होते हैं। अगर 3, 4 और 5, अगर ये 3 भुजाएं एक साथ दे रखी हैं तो वो ट्रायंगल ऑलवेज फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसी प्रकार जैसे ये 5, 12, 13 दे रखा था अपने पास, 12, 5 और 13 कुछ भी कर दो, ठीक है। ये भी क्या बेटा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है इस फॉर्म में, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, ठीक है। अब मान लो आपको दे दिया जाए, कुछ दे दिया जाए 15, 20 या 25, ठीक है, ये भी अपने पास क्या फॉर्म करता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। मान लो आपको दे दिया जाए 7, 24, 25, ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, इनको ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 वैल्यू दे रखी है, इनको कहते हैं ट्रिपलेट्स। अगर ऐसे बहुत सारे होते हैं, ये सारे क्या फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो इस क्वेश्चन में आपको मान लो इनमें से कोई दे दिया होता थोड़ा, ठीक है, मान लो 12 की जगह और 5 की जगह आपको भुजाएं चेंज कर दी जाती है, ठीक है। मान लो इसमें 3, 4, 5 दे दिया गया, ठीक है, 3, 4, 5 ये भुजाएं दे दी गई, तो आपको जब पता है कि 3, 4, 5 जब भी एक साथ आ जाती हैं तो वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, क्योंकि आप ट्रिपलेट्स को याद कर रखे हो। जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि 3, 4, 5 राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करोगे, सीधे बड़ी भुजा देखो, बड़ी भुजा कितनी है बेटा, अगर ये क्वेश्चन दे रखा तो बड़ी भुजा कितनी है अपने पास, 5 है। 5 को हमेशा 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब कि 2.5 क्या आ जाएगा अपने पास, आंसर आ जाएगा यहीं पे मान लो, ठीक है। कितना सिंपल है ना, बस आपको ट्रिपलेट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी क्वेश्चन ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपको मुश्किल से 6 सेकेंड लगेंगे इसको फाइंड करने में, ठीक है। मान लो इसमें 15, 20, 25 दे दिया होता, ठीक है, मान लो ये कॉम्बिनेशन दे दिया होता 15, 20 एंड 25, आपको पता है कि 15, 20, 25 हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तुरंत जाओ बड़ी भुजा देखो 25, बड़ी भुजा कितनी देगी दी अपने को, 25 दे दी गई, उसको तुरंत 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 2, 12 दूनी 24, 12.5 शायद आ जाएगा इसका आंसर, है ना, ठीक है। 25 को तुरंत डिवाइड कर दो, कैसे बेटा, 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, याद रखना। अब 2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अब मैं आपको उसका तरीका बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब ये मैंने आपको ट्रिक बताई है अभी, ठीक है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये ट्रिक कहां से आप ले आए, हमको ट्रिक समझाइए कि ये ट्रिक कहां से आपने फॉर्म कर दी, कैसे आपको पता चलेगा कि आप 2 से डिवाइड करोगे हमेशा। तो अब उस ट्रिक का आपको मैं रीजन बताता हूं, ठीक है। बाकी आपको अगर रीजन जानना है तो वीडियो में आगे बढ़ते रहिए, देख लीजिएगा पूरी वीडियो, ठीक है। बाकी आपको इतना, अगर इतना भी आप कर लेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका एग्जाम का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, टैकल करना चाहिए, बाकी जॉब लेने में अपना मेन मोटिव रहता है, ठीक है। याद रखना ये ट्रिक कब वैलिड है, जब राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज फॉर्म हो रहा हो। तो बेटा देखो ये ट्रिक मैंने कैसे फॉर्म की है, ठीक है। मान लो ये क्या अपने पास दे रखा था 15, 20 और 25 दे रखा था, ये सारी साइड्स दे रखी थी कि नहीं देख रखी, और ये क्या फॉर्म कर रहा है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा था, ठीक है बेटा, ये फॉर्म कर रहा था अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल। अब कह रहा है कि तो त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या क्या, मतलब इस त्रिभुज में, इस ट्रायंगल का जब हम लोग सर्कम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो बेटा आपको पता है कैसे ड्रॉ होता है, सर्कम सर्कल, ये परिवृत्त ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है बेटा। आई थिंक आपको सर्कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उतनी अच्छी आर्ट मेरी नहीं है इस फिलहाल, तो आप लोग समझ लीजिए क्या होती है, ठीक है बेटा। ये अपने पास क्या दे रखी है 13, ये 12, ये साइड कितनी दे रखी है बेटा 5 दे रखी है। आपने कहा सर ये 13 क्यों नहीं, क्योंकि कर्ण क्या कहते हैं उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण ही होती है, तो इसलिए हमने इसको वो रखा है। तो ये ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ होता है, ऐसे ड्रॉ क्यों होता है, क्योंकि जब अपने पास एक थ्योरम होती है, जानते हो हिंदी वाले बच्चे थ्योरम पढ़ेंगे, क्या होती थी अपने पास, लिख नहीं रहा, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। आप लोगों ने हाई स्कूल में, जो हिंदी वाले बच्चे होंगे वो इस थ्योरम को हाई स्कूल या 9th में पढ़ रखे होंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। इंग्लिश वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ठीक है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल।
मतलब कि जब इसका ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से बनता है। ये दो थ्योरम जो थी, मतलब एक ही थ्योरम है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों बताया मैंने, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म करता है बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कि ये जो ए बी हो जाएगी, ये बेटा इसका क्या हो जाता है अपने पास, डायामीटर। क्या होता है अपने पास, डायामीटर होता है। ये डायामीटर का मतलब होता है हिंदी में बेटा व्यास, ठीक है। ए बी क्या हो जाता है, थ्योरम की वजह से ए बी क्या बन गया बेटा, डायामीटर बन गया। और रेडियस फाइंड करनी है यार, डायामीटर पता हो और रेडियस फाइंड ना कर पाओ, बहुत सिंपल है। डायामीटर अगर जस्ट हाफ कर दो भाई, ये ए बी क्या है अपने पास, डायामीटर है। रेडियस क्या होती है, यही तो ये सेंटर है बेसिकली, ये आ गई, ये रेडियस आ गई। ये पूरी ए बी आपको दे रखी है, आधा फाइंड करना है, मतलब कि क्या करना है, ए बी जब आपको 13 पता ही है, क्वेश्चन में दे ही रखा 13, जस्ट उसका हाफ कर दो, आधा कर दो, क्या आ जाएगी अपने पास, रेडियस आ जाएगी। ये सर्कम सर्कल की रेडियस आ गई। आई होप आपको ये तरीका बहुत अच्छा लगा होगा। एंड यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ उसका जो मतलब कि शॉर्ट ट्रिक कैसे फॉर्म हुई है, कैसे बनी है, ठीक है, ये भी आपको पता चल गया है। एंड आपको ये भी पता चल गया है कि शॉर्ट ट्रिक को हम लोग कब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, कब अप्लाई कर सकते हैं, जब अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो, ठीक है, तभी ये थ्योरम अपने को वैलिड रहती है, तभी हम लोग ये ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी होगी ये ट्रिक, एंड उसका रीजन भी समझ में आएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।